इतनी तुम्हारी औकात बढ़ गई, हमारे गिरबान पर हाथ डाल दिया। महाराज फिदर सिंह गरीबों के लिए 10,000 रुपया अलॉट कर दिया है, लेकिन याद रख दयाराम समाज, अगर 10,000 के बदले 10 पैसा तू पा गया तो मेरे जीने से धिक्कार है। मैं ऐसा चाल बिछा दूंगा कि दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। आने दो परिंदा को अपने बस में कराऊंगा, उसके बाद देख मेरा जलवा और देख मेरा करिश्मा। मैं चल रहा हूँ, कारिंदा से मिलूंगा। मैं खजाने से 10,000 रुपया लेकर और इंतजार कर रहा हूं, न जाने सेनापति भौर सिंह कहां पे है। कारिंदा जय हो। जय हो जय। आज बहुत खुशहाल नजर आ रहे हो। हाँ, मैंने खजाने से 10,000 रुपया निकाल के लाया हूं, इस बैग में मौजूद है। और चलिए सभी प्रजाओं में एक तरफ से बांट दीजिए। अरे आज तुमसे हमें कुछ बात करना है। क्या मुझसे बात करना है? जी कर सकते हैं महाराज। 10,000 रुपया हमारी निगाहों में गड़ रहा है, सुनिए, गौर करके सुनिए। कहिए सेनापति भौर सिंह। तो कारिंदा बात करूं, मानो तुम्हें यकराए पटना। कारिंदा बात कर मानो तुम्हें यकराए पटलाऊं। भला तो राज है दिल में उससे अंदाज पटलाऊं। 5,000 तुम ले लो, 5,000 मैं ले लूं, मिलेगा फिर नहीं मौका तुम्हें अंदाज बदला। सोच समझ लो। ये आप क्या कह रहे हैं? सत्य कह रहा हूं। तो आपकी राय मुद्दों से मेरे दिल को समाई है। आपकी बात मुद्दों से और मेरे दिल में समाई है। और कहा जो आपने ऐसा समझ में मेरे आई है, कहा जो मार कर विजय सिंह को राज का कर लूं बंटवारा। और यही एक राय मुद्दों से मेरे दिल को भाई है। यही एक कारिंदा क्या है भौर सिंह? सब लोग पेड़ का जड़ काटते हैं, तो पत्ता काट रहा है। मैं ठीक सोच रहा हूँ। सिर्फ अरे हम 5,000 रुपए की बात करते हैं, तू क्या कहता है? मैं भौर सिंह को गोली से मारकर और आधा राज का जो बंटवारा होगा हम और तुम बांट लेंगे। ये तुम्हारी बात हमारे समझ में आती नहीं। कारिंदा क्या है? अरे मिलाओ हाथ कारिंदा, कसम भगवान की खाकर। मिलाओ हाथ कारिंदा, कसम भगवान की खाकर। न धोखा आपको दूंगा किसी के बात में आओ। आम तो मैं बनाऊंगा, तुम्हें हाँ में हाँ मिलाना है। बहुत अच्छे। जिंदगी बीत
ऐसा जब तक कसम नहीं खाओगे तब तक हमें विश्वास नहीं आ रहा। और मिलाता हाथ हूँ अपना कसम भगवान की खाकर, मिलाता हाथ हूँ अपना और कसम भगवान की खाकर, और आपकी बात कहा मुझे समझ को मेरे भाई है, आपकी कारिंदा आपने क्या है? ये जो 10,000 रुपया लेकर आए हो हाँ, इस बैग में मौजूद है। इसे कैसे छिपाया जाए? इसे कैसे छिपाया जाए? सेनापति भौर सिंह, यह रियाया का पैसा है, इसको छिपाने से कोई फायदा नहीं, हम लोगों का पाप लगेगा। अरे राजनीति सीखना सीखो। क्या किया जाएगा? रुपया गरीबों में बांटना है। जी हाँ, लेकिन ऐसे नहीं बांटा जाएगा। फिर महाराज कैसे बांटा जाएगा? चलो आज दयाराम के घर, दयाराम से साइन करा लो। साइन में ये लिखाओ कि आज की तारीख में दयाराम को 10,000 रुपया मिल चुका। ठीक कह रहे। और पैसा देना नहीं। और फोन करेंगे तो क्या? खून करेंगे तो? ओ, खून करेंगे तो तुझे मालूम नहीं जो महाराज भंवर सिंह इल्जाम किस पे लगाएंगे? इल्जाम किस पर लगाया जाएगा? जी हाँ, जो महाराज विजय सिंह का इकलौता बेटा है, अपने पिताजी का कॉलेज जाते समय कदम चूमने आता है। जैसे कॉलेज जाने की तैयारी करे तुरंत यहाँ महाराज को गोली चला जाए। चलो आज दयाराम के घर। हाँ क्या ठीक रे? है। और क्या सुना है? 5,000 तू ले लियो, 5,000 वही ले लिए। इतना बेवकूफ हो गया? 5,000 मैं अपने हाथ से बांटूंगा गरीबों को, और 5,000 करीब ना बांटेगा। और मार का विजय। जरा धीमे से बोल, दीवार में भी कान होते हैं। वो सब बात आप लोगों का सुन लिया मैं। महाराज साहब से बताएंगे। महाराज से बताएगा? और क्या? लेकिन सुन, महाराज के यहाँ नौकरी कितने रुपए की करता है? बहुत दिन से करी थे लोग। अरे नौकरी रुपया कितना पाता है? 200 रुपया। 200 रुपया महीने का? साल भर। साल भर में? और भोजनवा? अच्छा, 200 रुपया पाता है और खाना भी खाता है। नाहिन माघ फागुन का कौरा लगाई लियो। लेकिन सुन, तो 200 रुपये में महाराज विजय सिंह का गुणगान गाता है। और का? और तुम्हें हम 2 बात के लिए 2,000 रुपया देंगे। 2 बात के लिए 2,000? जी हाँ। कौन ऐसा बात है भैया कि 2 बार झूठ बोलना है तुम्हें। भाई झूठ बोले रुपया मिला करे तो रतिया भर झूठ बोला। चल, आए ये जो बैग है नहीं, इसमें 10,000 रुपया रखा है। अच्छा। आज दयाराम नेता के यहाँ चलना है। हाँ और नेता से लिखाना है हाँ। कि आज की तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। अच्छा। पैसा देना नहीं। अब पैसा नहीं देखे। नहीं, ये झूठ हो ही गई। एक झूठ 1,000 ये हो गया। हाँ। और जब महाराज विजय सिंह का खून हम लोग करेंगे और रानी शस्कला रोटी चिल्लाती आएगी, अच्छा। अगर तुमसे पूछेगी कि खून किसने किया, तो तुम्हें सिर्फ यही कह देना है कि आप का इकलौता बेटा ऊधम सिंह ने खून किया है। नहीं भैया, सब ठाई झूठ बोलब रात दरबार में। अरे यार, 2,000 नहीं मिलेगा? अच्छा पैसा मिली। और क्या? चल, वो 4-4 हजार हम दोनों का और 2,000 तुम्हारा, यही मांगे। और हाँ। क्या अपने पास से देंगे? चलो, उठा बंदूक और दयाराम के घर चलो। Thank you.
क्या बताऊं कि मैं शाम तक पूरे प्रजाओं के लिए व्यवस्था करवा दूंगा, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। लेटर जी नमस्कार। हेलो नेताजी नमस्कार। नमस्कार। अरे भाई हर वक्त मायूस रहते हैं। ये कैसे उल्टा? अरे नमस्कार तो आप लोग हमें, अरे आप नेता हैं इसलिए नमस्कार करते हैं। हर वक्त मायूस रहते हैं। आज तो तुम्हें खुशियों से झूम जाना चाहिए नेताजी। ये क्यों? क्यों? महाराज विजय सिंह गरीबों के लिए 10,000 रुपये अलॉट कर दिए। तो लाइए बाबू साहब पैसा दीजिए। क्यों कि अरे जनता पैसा सब तो पूछा लेकर करे। आ रहा। वही तो देने के लिए आया हूँ नेताजी। पैसा तो नेताजी लेकर आया है, लेकिन आपको दस्तखत करना पड़ेगा। दस्तखत? हाँ, जब महाराज जी ने 10,000 रुपया में अलॉट कर दिया है तो इसमें दस्तखत करने की क्या बात है? दस्तखत न करो वैसे हजम कर लिए बाबू। प्रूफ के लिए हम लोग क्या दिखाएंगे? हम महाराज पूछेंगे तो हम लोग क्या बताएंगे? क्या प्रूफ के ले? हाँ जी हाँ। ठीक है, लाओ दस्तखत कर दे रहा हूँ। इसमें यह लिखना है कि आज के तारीख में ये पेंसिल है, इससे लिख दूं और जब चाहे तो खो दे, जब चाहे लिख दे। कोई कहे जब हाँ, उसे खोआ जाता है। मैंने आप लोग आओ का हम कागड़े का खो जाम तो लिखा जाए थे। हाँ, आज के तारीख में लिखो, आज के तारीख में दयाराम नेता को दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका, मिलने वाला है। मिलने वाला है। आज मिले, 2-4 महीना बाद मिले या ना मिले, जब मिलने वाला है। भाई पैसा जब हम, अरे पता नहीं कौन साला तुम्हें नेता बनाई दी। भाई जब मिलने वाला है तो आज मिले, 2-4 महीना बाद अरे मिले, बाबू साहब ना मिले। जब अभी पैसा हमको मिला नहीं तो फिर क्या करते? जब बैग ले मैं पैसा लेकर आया हूँ तो पैसा लाइए तो फिर हम मैं दस्तखत बना दूंगा। तो दस्तखत बना क्या दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। मिल चुका। हाँ, हाँ लिखिए, दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। अच्छा अभी नहीं मिला, पहले दस्तखत बना दूं। अरे पैसा लाया ना भाई दस्तखत। अरे आप दस्तखत करिए, पैसा मिलेगा तुम्हें। ये बात छोड़ दीजिए नेताजी। आप बैंक या कोई बैंक में जाते हैं तब विद्यालय भरते हैं नहीं? नहीं विद्यालय तो भरा ही जाता है। जब विद्यालय भरते हैं तभी तो पैसा देते हैं। हाँ, हाँ। ये बात छोड़ दीजिए। ATM कार्ड चला है जी। ATM कार्ड बैंक पे लेके जाते हैं, लगाते हैं, नंबर को मिलाते हैं, तभी तो बैंक पैसा देता है खर 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 का। अच्छा तो जब पहले मैं दस्तखत बना दूंगा उसके बाद आप पैसा देंगे। पैसा जब लिया ठीक है, आज के तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। दस्तखत दयाराम नेता, दस्तखत दयाराम नेता, जिला कौरवा तत्व। बात अतने तो हर फांसी ले भैया, आए मने पैसा दे दो नेता को। हाँ पैसा दो भैया, क्योंकि जनता सब भूखे हमारे मर रहे हैं। फुटकर दो, गरीबों में बांटना है। ये क्या भैया, ये पैसा है कि कपड़ा है? तो मेहरनुआ के कपड़वे उठाइला बेगवा। हाँ पैसा वाला बेगवा तो छूट गए क्वार्टर पे। अच्छा आप लोग दलाली कर रहे हैं क्या? साले अरे भाई मारने से फायदा क्या है? खाना नहीं भूलता है और पैसा फेंक भूल देखिए, गया। बाबू साहब हम लोगों को बदनाम करा रहा है। मैं समझ गया आप लोगों के बात को। और आप जादे जो भूल गया है तो इसमें मारने से तो आएगा नहीं। आप बताइए, मैं जहाँ ले लूंगा। ठीक है, अगर ये भूल गया है तो कल दिन में 10 बजे तक पहुंच जाइए। हमारे क्वार्टर पर पैसा है, आइए तुरंत लेकर चले जाइए। हाँ नेताजी। क्वार्टर पे आना पड़ेगा? जी हाँ। हाँ क्वार्टर पर आना पड़ेगा। कितने बजे? 10 बजे तक पहुंच जाइए। 10 बजे मैं पहुंच जाऊँ? ठीक है, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि हमारे प्रजा भूख से मर रहे हैं।
नेताजी हाँ बोलिए। हम लोग चल रहे हैं और नमस्कार करें। अच्छा, अभी तक आप लोग नमस्कार कर रहे थे, अब मैं क्या करूं? समय बदल चुका है, यह बात है। समय बदल चुका है। वो रुपया हमारे पास में है। अगर तुम्हें चाहूंगा तो गरीब जनता में खड़ा करके बेइज्जत करवा सकता हूँ। सही कहते हैं, क्योंकि मैंने दस्तखत कर दिया हूं कि हाँ दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका, अभी मिला नहीं। हमारे क्वार्टर पर रखा है, नमस्कार करो। ठीक है भाई, मजबूरी है जनताओं के लिए, तो मैं अपना सर कटा सकता हूँ, नमस्कार करने की क्या? बोलिए बोलिए, हम चलाए यहाँ से। ऐसे नहीं, फिर कैसे? कोई लाट साहब नहीं हूँ। सर झुकाकर नमस्कार करो। बाबू साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। 10 बजे तक पहुँच जाओ। आ जाऊंगा मालिक। बहुत जल्दी करना, 10 बजे तक पहुँच जाना। मैं चल रहा हूँ। ठीक है, जयराम जी, बोलिए बाबू साहब। अब हमें नमस्कार करो, मैं चल रहा हूँ। आपको भी नमस्कार। जी हाँ। चलो ठीक है भाई, हमारा टाइम है, क्योंकि हमारा जनता भूख से मर रहा है। मैंने प्रजाओं के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ नेता साहब। कालिंदा साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बाबू साहब, हमसे नमस्कार कर, हम चल रहे हैं। आपसे नमस्कार न करें तो? अगर हमसे नमस्कार नहीं किया तो मानो तोहार कागज फट गया, तोहार भगवान तुझसे रूठ गए। नमस्कार करो, हम चल रहे हैं। आप हमारे भगवान हैं। और क्या? हाँ भाई, भगवान तो है ही है, क्योंकि पैसा आपके पास है। और क्या? नमस्कार करो, मैं चल रहा हूँ। हाँ, नहीं देंगे तो हम प्रजाओं में बेइज्जत हो जाएंगे ना। बिल्कुल। ठीक है बाबू साहब नमस्कार। नमस्कार। एक बात सुन ले जयराम। हाँ बोलिए। अगर भाई साहब भाई चालक तुम्हें कहीं होटल में मिल जाए चौराहे पे, तो अपने नेतागिरी में ना जाओ, नमस्कार जरूर कर। नहीं, करता रहूंगा भैया, नमस्कार करता रहूंगा। बोलिए। भाई चालक तुम्हें सपने में मिल जाए तो नमस्कार मत भूलना। अच्छा, सपने में भी? फिर नमस्कार बोलो। बोल नमस्कार, मैं चल रहा हूँ। ठीक है, जाइए बाबू नमस्कार। बोल नमस्कार। बाबू साहब नमस्कार। बाबू साहब नमस्कार। बाबू साहब नमस्कार। देखिए जमाने की बात, अब ये हरामजादे मुझसे दस्तखत तो करवा लिए, पैसा दिए नहीं, कहते हैं क्वार्टर पर आना। अब मुझे इसमें लगता है कोई दाल में काला लग रहा है। ये हरामजादे मुझे पैसा मिलेगा नहीं, देंगे नहीं। लेकिन ठीक है, ये पैसा नहीं देंगे तो मैं महाराज जी तक जरूर जाऊंगा और महाराज जी को जरूर बताऊंगा कि महाराज, ये जो 10,000 रुपया आपने इलाज किया गरीब के लिए, ये पैसा नहीं मुझे मिला। और जो विधि कर्म लिखा विधाता, और मिटाने वाला कोई नहीं। और जो विधि कर्म लिखा विधाता, और मिटाने वाला कोई नहीं। और वक्त पड़े पर गज भरी कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भरी कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। करिंदा, आओ करिंदा, 10 बजने वाले हैं। दयाराम से माराता होगा। सेनापति भौर सिंह की जैसे शराबी शराब पीकर मस्त हो जाता है, वैसे पीकर बैठ जाओ। दयाराम आता है, लेकिन किसी की बात को सुनना नहीं है। ठीक है। बैठ जाओ। हाय मालिक मेरे, हाय मैं सहारे तेरे। हाय मालिक मेरे, हाय मैं सहारे तेरे। भूल के तेरा नाम हो घनश्याम, आया मैं तारे
मालिक की जय हो। कौन है रे? अच्छा, मैं जय बोला हूँ, कहते हो कौन है रे? और क्या? कौन? अरे मैं वही दयाराम नेता हूँ। क्या करे आए हो? पैसा के लिए। पैसा तो हर एक कर्जा है। अरे बाबू साहब, उस दिन आप लोगों ने मुझसे दस्तखत करवा लिया और कहा कि क्वार्टर पर पैसा मैंने रखा है, भूल गया। रुक जाओ, रजिस्टर देख रहे हो, जिसको जिसको बाबू साहब पैसा दिए है उनसे दस्तखत अंगूठा लगवा लिया, देख रहे हैं। ये मुसम्मात गप्पा दिए 2000 लगे, मुसम्मात उठाती ले गई 3000, मुसम्मात जहूरा ले गई 4000। तोहरो देखी तो नरियगा खाता देख पड़ी। यहाँ ये ओबरे गोबरे ढिल ढिल पोके छुल छुल ये सब 2-2 रुपया नरियगा ले गई, तोहरो खाता देख पड़ी। ये आज के तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। दस्तखत दयाराम नेता जिला कोरवा तक पहुंचा। अच्छा, आपने पैसा नहीं दिया, दस्तखत तो करवा लिया। जिसको जिसको दिया गया साइन हुआ है। अच्छा, कोई एक बार पैसा नहीं पाता, दोबारा पैसा लेने अरे आया बाबू है। साहब, उस दिन आपने दस्तखत करवा लिया और जब पैसा देने को कहा तो कहा कि मैं क्वार्टर पर भूल आया हूँ, क्या 10 बजे कमरे पर आ जाना। जब साइन कर दिया तो पैसा पाया नहीं? अच्छा, साइन किया तो पैसा पा गया, मैं समझ गया। सेनापति, ये गरीबों का पैसा है, गरीबों का आह लगेगा तो तुम लोग कोढ़ी हो जाओगे। इसके पटल की धज्जियां नोच ले। भगवान तुम्हें बर्बाद कर देगा। चाहता है गरीबों का आह लगेगा तो कैसे उसके सर में बोल पटल की धज्जियां नोच लो। मैं जा रहा हूँ, माना नहीं, मैं जा रहा हूँ। ये महाराज जी से जरूर शिकायत करूंगा कि आप लोग मुझसे दस्तखत करवाना, पैसा नहीं दिया है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? कर लो। हाँ, दयाराम जा रहा है महाराज विजय सिंह के पास, इससे पहुंचने नहीं दिया जाए तब तक महाराज विजय सिंह का काम तमाम कर दिया जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, इसके ना पहुंचने से पहले महाराज इसे पहुंचने नहीं दिया जाएगा। महाराज विजय सिंह का खून कर दो इसलिए। चलो इसलिए अभी तक रात दरबार में ना तो दरबारी दिखाई दे रहा है और ना ही कारिंदा साहब और सेनापति जी। ठीक है, बैठता हूँ, देखता हूँ सबसे पहले महलों में कौन पहुँचता है। और अभी तक कोई नहीं दिखाई दिया। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात है कारिंदा साहब और सेनापति जी, बहुत खुश नजर आ रहे हो। आज खुशहाली है महाराज। हो जो आपने 10,000 अलॉट किया था पैसा, हाँ महाराज, वो पैसा गरीबों में वितरण हो गया। नहीं, तो फिर गरीबों में नहीं बांटा है। जो गरीबों का मसीहा दयाराम नेता है उसको देकर चला आया हूं। सेनापति जी, क्या है? मानता हूँ दयाराम नेता गरीबों का हमदर्द है, गरीबों का मसीहा है। तूने 10,000 रुपए उसे दे दिया है, ऐसा ना हो कि सारा पैसा खुद रख ले, गरीबों में ना दे। नहीं महाराज, उसका साइन लेकर आया हूँ। इसका कारण है? हाँ उसमें हाँ, रजिस्टर पे लाया। दयाराम नेता का साइन भी है। ठीक है, लाओ, लाइए। दिखाओ, रजिस्टर दिखाओ। देख लीजिए महाराज, दिखाइए महाराज को। महाराज सुने, आज के तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका, जिला कोरवा तख्तपुर। सेनापति जी, क्या है? दस्तखत दयाराम नेता।
जब मैंने ये 10,000 रुपया गरीबों में अनुदान के लिए दिया था तो तुम्हें साइन करवाने की क्या जरूरत? वाह महाराज, आप दो मुहा साफ हो गए। क्यों? अगर उससे साइन ना करवाऊं तो बेईमान हो जाऊं और पैसा खा जाऊं तो बेईमान। अगर हम दोनों के ऊपर आपको विश्वास नहीं है महाराज तो हम दरबार छोड़कर दोनों चल रहे हैं। चल कारिंदा, चल यहाँ से। अरे नहीं नहीं, रुकिए आप लोग। जब आपको विश्वास ही नहीं है। सेनापति जी, क्या है? आप तो नाराज हो रहे हैं। हमें विश्वास है और यकीन है, भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोग जो भी काम कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। 40 वर्षों से आपका गुलामी करते चला है। जानता हूँ। आपका नमक हरामी आज तक नहीं किया। ठीक है, आप लोग रियायत से घूम कर आए होंगे, बैठिए। आप लोग के लिए चाय भिजवा रहा हूँ। नहीं, मैं आराम नहीं महाराज, आप आराम करिए, हम लोग चले हैं चाय पी लेंगे। चलिए कारिंदा। हाँ महाराज, चलिए, आइए। ठीक है, आप आराम करिए महाराज। क्या बताऊं, हमारा बेटा उधम कॉलेज से सुबह ही आया है और अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया है। ठीक है, जब वो आ जाएगा उसके पढ़ाई के विषय में जान लूंगा तो फिर यहाँ से जाऊंगा। और पिता चरण में आपके लाल झुकाए पिता चरण में आपके और लाल झुकाए शीश और खड़ा लाडला आपका दीजिए पिता आशीष। जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। और तेरे मन की कामना सब पूरी करे भगवान। पिताजी ये बताओ, सुबह ही आए लेकिन अपने बाबू से मिलने अभी आए हैं पिताजी, और फिर इतने सज धज के तैयारी कहाँ कर रखे हो? पिताजी आप तो जानते हैं जब तक मैं आशीर्वाद आपका नहीं लेता हूँ तब तक मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। वो तो मैं भी जान रहा हूँ। तो क्या तू वहाँ से आकर और फिर कॉलेज जा रहा है? हाँ पिताजी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, इसीलिए आपसे हम आशीर्वाद लेने आए हैं। ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तू तो जानता है बेटा, मेरा एक लौता बेटा है, मेरे सारे जायदाद का तू ही वारिस है। हाँ पिताजी, हमारे ना रहने के बाद सब कुछ तेरा ही है बेटा। इसलिए विद्या को ऐसा पकड़ लो कि दुनिया में हमारे बाद तुम्हारा ही नाम चलना चाहिए। पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, आप तो जानते हैं आपका नाम रोशन हम जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद और भरोसा भी है। हाँ पिताजी, ठीक है, कॉलेज के लिए जाओ, तुम देर मत करो और शाम को जल्दी वापस आना। ठीक है पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए क्योंकि मैं पास हो जाऊँ। ठीक है। अच्छा पिताजी, खुश रहो मेरे लाल। अपना ख्याल रखना पिताजी। अरे मेरा ख्याल है पगला, जा तू। क्या बताऊं, चल आओ आराम करने के लिए। महाराज कहिए। आज हमेशा हमेशा के लिए आराम करिए। हाँ, मुझे उम्मीद है और भरोसा है आप लोगों पर कि आपके होते हुए हमें किसी बात का तकलीफ नहीं हो सकता। नहीं महाराज। चलिए महाराज, हमेशा हमेशा के लिए आराम करिए। ठीक है, आप लोग दरबार का देखभाल कीजिए, मैं चल रहा हूँ। करी जाओ, लगा निशाना। नंबर और नंबर दो, नंबर
या भगवान, आज दरबार में गोली की आवाज़ कहाँ से आई है? इतना दिन बीत गए लेकिन महाराज जी कभी किसी कातिल को गोली से नहीं मारते थे, लेकिन आज दरबार में अचानक गोली की आवाज़ कहाँ से आई है? अच्छा चलो देखो कि आखिर दरबार में गोली की आवाज़ कहाँ से आई है। महाराज 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 कौन पापी जुल्म ये गुजारा, प्राण प्यारे पिया को मारा। कौन पापी जुल्म ये भिखारी। हाय विधना से हो गई मैं भिखारी, हो गई